कन्या पार्वती को बोला ने कियो, भैया सुंदर कन्या अरे बाग मंदाता के आयो, याद रखना अरे बाग मंदाता के आयो, इते होन को आई शाम बाग में बाबा घुस आयो। निरवंशी राजा और समय को आइयो फिर बिगड़िए बने भले राजा। अरे कदम जब बगिया में दियो, और बाग गो लहराई धन्य पार्वती मैया। ए मैया अरे धन्य पार्वती मैया, अरे ओ मोहिनी तेरी भजन बिना है डमाडोल नैया। महाराज भोले बाबा ने पार्वती को संगे लियो है, तन से कोड़ चिचियाए रहो। वहीं पहुंचे राजा मानधाता के बगीचा में, जैसी कदम रखो है ना तो बाग हरा भरा हो गया। मानधाता की पत्नी अटा पे खड़ी थी, नजर गई है ना तो खबर पहुंचाई। मानधाता और मैया चले हैं बाग की तरफ। बूढ़े से डोकरा को देखो, संग सुंदर सी कन्या है 16 वर्ष की। राजा पैरों से गिर पड़ा और जवाब दिया, अरे बाबा आप हमें राज्य में चलो, हम आपका इलाज करवाएंगे। तुम्हारे शरीर से कोड़ आए रहे है और आपने मेरे बगीचे में कदम रखा है ना तो हरा भरा बगीचा हो गया। आप हमें राज्य में चलो, हमें इलाज करवाइए। भोले बाबा बोले नहीं, अगर इलाज करवाना है तो आप बगीचा में करवाओ। और सुनो, इलाज कैसा होगा, हम ठीक कैसे होंगे? आप अपने बेटा को जो रक्त है, बेटा को काट के और रक्त हमारे ऊपर डाल दो, सोई हम ठीक हो जे। राजा ने बाबा के पैरों पे सर रख दी। अरे बाबा सब कहो पर जय बात मत कहो, हमारे कोई बेटा ना है। और राजा ने रोई दियो, अरे बाबा हमारे कोई लाला हो तो मैं काट के तुम्हारे ऊपर रक्त छिटक देता, हमारे कोई बेटा ना है, हमें माफ करो। भोले बाबा ने जवाब दिया, तू झूठ कहता है। दादा हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने हमेशा सत्य का सामना किया है, कभी सत्य से पीछे नहीं हटे, प्राण बाजी पे लगा के। ऐसे ऐसे हमारे देश में राजा हुए। नाथ
माफ करो। बोले तू झूठ कहता है, तेरी रानी के पेट में 6 महीना को बच्चा है। गजब हो गया। बोले नाथ हमारी पतिव्रता स्त्री है। बोले इसका पेट चीर के देख। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, हमारे कोई संतान नहीं है, मेरी पतिव्रता स्त्री है, मैं इसका पेट कैसे चीर सकता हूँ। नाथ कैसी बातें कर रहे हो, मेरी पतिव्रता स्त्री है, मैं पेट नहीं चीर सकता। बोले चीर के तो देख, अगर 6 महीना को बच्चा निकले तो ठीक है। आज महाराज राजा रोने लगाए है, कटारी को हाथ में लिया। भाई ऐसा कौन होगा जो अपनी पत्नी का पेट चीर देगा? कोई ऐसा नहीं हो सकता। जो हियो बज्र को कियो है और कटारी से जब पतिव्रता स्त्री को पेट चीरो है, दादा तो गजब हो गया। भगवान की क्या कृपा हुई, 6 महीने का बच्चा निकला। 6 महीना को बच्चा निकलो है तो बच्चा को चीर के और जैसे ही बाबा के ऊपर रक्त छिटका है, सोई भोले बाबा अपने रूप में। अब पार्वती इशारा कर रही, नाथ ऐसे धर्म के खम हम कबू ना देखें। और मैया आंखों से आंसू बहा रही है खड़ी खड़ी। बोले नाथ धर्म के खम ऐसे होते? बोले हाँ ऐसे ही होते, इशारा हो रहा है। जैसे ही अपने रूप में आए हैं, सोई राजा पैरों से गिर पड़ा। बोले रानी को आवाज लगा, रानी को आवाज लगाई, सोई खड़ी हो गई। देखिए प्रभु की लीला बड़ी निराली है। भोले बाबा ने कहा मांग ले। बोले प्रभु बाग तो हरा भरा हो गया, कोई संतान नाए है। बोले चिंता मत करो, तेरे संतान होगी। मानधाता के पुत्र हुआ, जानते हो कौन? मुचकंद। ये मानधाता का बेटा था मुचकंद। महाराज भोले बाबा आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। मैया पार्वती ने हाथ जोड़े, बाबा आज के बाद मुझे कभी धर्म के खम मत दिखाना नाथ, मेरे बस की बात ना है जब धर्म के खम देखे। भोले बाबा बोले तो कहियो मती। अब बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की। महाराज सभी भक्त ताली बजाते हुए भगवान का भजन बोलेंगे बड़े प्रेम से।